Okay, so this is the last exercise of the chapter 4 quadratic equations, and this is the second question. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Okay, so first part is 2x square plus kx plus 3 equals to 0. This is the first part. हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है for which the two roots are equal. टू रूट्स आर इक्वल हमें गिवन है. ओके, सो पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू के एंड सी इज इक्वल्स टू 3. ओके, ये हमारे पास आ जाएगा. एंड फॉर द इक्वेशन हैविंग टू इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विच इज डी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल. ओके, d इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. सो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. a की जगह 2 पुट कर रहे हैं, b की जगह k कर दिया एंड c की जगह 3 equals to 0. So this becomes k square minus 24 equals to 0. So this becomes k square equals to 24. So this becomes k equals to plus minus root 24. So this becomes plus minus 2 root 6. So this is the answer. Second part is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. So first of all हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे. उसके लिए पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा. सो के एक्स को पहले x से मल्टीप्लाई फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई. सो दिस विल बिकम के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म और एंड में कॉन्स्टेंट टर्म. अब इसको कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से. सो दिस इक्वेशन विल इन दिस इक्वेशन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? के. बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k एंड सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 6 और 6. ठीक है, एंड इस इक्वेशन में भी गिवन है इट हैज़ टू इक्वल रूट्स. अगर इसकी टू इक्वल रूट्स हैं तो इससे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. मतलब d इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 बिकॉज d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. सो b की वैल्यू है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 6 विच इज 0. सो दिस बिकम 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0. सो 4 कॉमन क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो इसमें वैसे k भी कॉमन निकाल सकते थे तो हम k भी कॉमन निकाल लेते हैं. k भी कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो नाउ अभी 4 को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं. सो दिस विल बिकम k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0.4 इज 0. नाउ इधर k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो इधर k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6. पर इस इक्वेशन में एक और चीज़ है, k की वैल्यू 0 इज़ नॉट पॉसिबल. ये 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकती ये वैल्यू? क्योंकि अगर इस इक्वेशन में k की ही वैल्यू 0 पुट कर देंगे सो दिस विल बिकम, ये सारा 0 हो जाएगा. दिस साइड ऑल विल बिकम 0 एंड इसका क्या आ जाएगा? 6 इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल. देयरफॉर k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. k इक्वल्स टू 6 इज द ओनली आंसर. ओके, यू कैन राइट ऑल्सो k कैन नॉट बी 0. Therefore the value of k is equals to 6. So this is the answer.
नाउ थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। हमने बताना है क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट बना सकें, ग्रोव बना सकें या प्लॉट बना सकें जिसकी जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है बनाना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2s x, बिकॉज इसमें क्या गिवन है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, मतलब लेंथ 2x हो जाएगी अगर ब्रेथ x है। ओके, एंड सेकंड कंडीशन गिवन इज एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। सो एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ is 2x and breadth is x which is 800, so this becomes 2x square minus 800 is equals to 0. so this is an also a quadratic equation. अब इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर करते हैं विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू आ जाएगी 0, बिकॉज इसमें x वाली टर्म है ही नहीं है, इसलिए b की वैल्यू 0 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -800। ओके, इसको हम चेक करने के लिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमने चेक करना है इज इट पॉसिबल। अगर चेक करना है तो हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 0 स्क्वायर minus 4 times a is 2, c is minus 800, so this becomes 0 minus 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 plus हो जाएगा, and 4 to the 8, 8 to the 64, 6400, so d की वैल्यू आ रही है 6400, therefore d is greater than 0, d की वैल्यू क्या आ रही है 6400। इससे क्या पता लग रही है, d is greater than 0, d जो है वो greater than 0 है, मतलब d पॉजिटिव है। अगर d पॉजिटिव होता है तो इसके रूट्स निकल आएंगे, मतलब दिस इज पॉसिबल। अगर d पॉजिटिव आ जाए दिस विल इम्प्लाई दिस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। ओके, सो आपने ये लिखते हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1, so this become 2x square minus 800 is equals to 0. इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाइड है उधर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 400, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। Negative sign is not possible, so x is 20 meters. Since minus 20 is x equals to minus 20 is not possible, वो possible ही नहीं है। You can mention, आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, बस you can mention. So x is possible। अगर x की वैल्यू 20 मीटर्स आ रही है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ was x which is 20 मीटर, and what is length, length was twice its breadth, that is 2x, which means 2 into 20, which means 40 meters. This is the required answer. Okay, so the fourth question is the following situation possible, if so determine the present ages। हमने चेक करना कि following situation possible है, अगर possible है तो present ages भी निकालनी है। तो कंडीशन कौन सी है, सिचुएशन कौन सी है, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages was in years was 48, मतलब दो फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का जो सम है वो 20 इयर्स है, और 4 साल पहले उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट था वो कितना था 48।
अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अगर फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x ईयर्स है, सो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एजेस का सम कितना है? 20 है। आप दोनों को ऐड करके भी देख सकते हो, x प्लस 20 माइनस एक्स। हमने दोनों की एज को ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होता है? प्लस एक्स माइनस एक्स कट, और आंसर क्या आ जाएगा? 20। सी, दोनों की एजेस का सम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो आप अगर एजेस सिलेक्ट करनी होती है दोनों फ्रेंड्स की, तो एक को आप x ले सकते हो और दूसरे को आप लिख सकते हो 20 माइनस एक्स, सिंस द सम ऑफ द एजेस इज गिवन 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48. 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था? 48. 4 years ago मीन्स अगर एक फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है वो x है, तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी? x माइनस 4. सिमिलरली अगर सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 20 माइनस एक्स माइनस 4. ये उसकी 4 साल पहले की एज थी. एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years ago, 4 साल पहले की उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था? 48. अगर 4 साल पहले की दोनों की एज को हम एजेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 48. तो हमें इसको सॉल्व करना होगा और इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, पर उससे पहले हमने चेक करना होगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस बिकम्स x माइनस 4 इंटू 16 minus x, because 20 minus 4 is 16 minus x as it is. So this becomes 48. Now अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 16x minus x square minus 16 for the 64 plus 4x equals to 48. ओके, सो इसको सही करने के लिए हम सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे. ओके, सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, 16x उधर जाके माइनस 16x प्लस 4x उधर जाके माइनस 4x माइनस 64 राइट हैंड साइड जाके प्लस 64 प्लस 48 एज इट इज ही है इक्वल्स टू 0. अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा. सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x इज माइनस 20x and this becomes 64 plus 48 is plus 112 equals to 0. Therefore the equation becomes x square minus 20x plus 112 is equals to 0. This is the required quadratic equation. अब हमने चेक करना है सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं. इसको चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करेंगे. सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore a becomes 1, b becomes minus 20 and c becomes 112. Now find the value of d, which is equals to b square minus 4ac. So d becomes b square is minus 20 का square minus 4 times ac minus 4 times ac. a is 1, c is 112. So this becomes 400 minus 448. So this becomes minus 48. So d की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब d is less than 0. Therefore this situation is not possible. Since discriminant is negative, therefore this situation is not possible. Okay, you can mention. Now question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find the length and breadth. क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर दें जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है? अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड करो. लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी y. उसको y मान लेते हैं. ओके, सो पेरीमीटर क्या गिवन है? 80 मीटर. पेरीमीटर इज 80. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? 2 into length plus breadth, which is equals to 80. So this is the formula of perimeter. You have to remember it. 2 into length plus breadth.
नाउ इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, इधर मल्टीप्लाई या उधर डिवाइड हो जाएगा, 80/2 इज 40. सो दिस इज इक्वेशन 1. नाउ सेकंड इक्वेशन इज द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर. The area is being given which is 400 meter square. What is area of a rectangle? Length into breadth, that is 400. So हम क्या करेंगे, इसमें से जो y की वैल्यू है वो यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे. यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स. ठीक है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. फ्रॉम फर्स्ट x इंटू y की वैल्यू है 40 माइनस एक्स is equals to 400. So this become 40x minus x square equals to 400. सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा x square minus 40x plus 400 is equals to 0. So x square minus 40x plus 400 equals to 0 is the required quadratic equation. और हमने इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. For this, comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. इससे जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -40 एंड जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी 400. नाउ डिस्क्रिमिनेंट, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसको चेक करने के लिए. नाउ हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसको चेक करने के लिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, इसकी वैल्यू निकालेंगे -40 का स्क्वायर -4 टाइम्स a is 1, c is 400. So this become 1600 minus 1600 which is 0. तो d की वैल्यू आ रही है 0. So since d की वैल्यू 0 आ रही है, therefore it is possible. The situation is possible. ये सिचुएशन पॉसिबल है सिंस d इज नॉट नेगेटिव. d नेगेटिव नहीं है, d 0 है, सो ये पॉसिबल है. क्वेश्चन में बोला हुआ था इफ सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए अगर ये पॉसिबल है. तो हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे. वो कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके. हम ऐसे करते हैं, इस बार इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू -b plus minus under root t upon 2a. This was quadratic formula. So here b की value is -40, minus of -40 because माइनस एक पहले से है, एक b वाला माइनस है, b की वैल्यू भी -40 है, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू 0 अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू 1. So this becomes minus minus plus 40 plus minus 0 upon 2. So this becomes 40 plus 0 upon 2 comma 40 minus 0 upon 2. एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे. So this becomes 40 plus 0 upon 2 is equals to 40 upon 2 and 40 minus 0 upon 2 is also 40 upon 2. So this becomes 40 upon 2 is 20 and 40 upon 2 is 20. Length of plot was x which is 20 meters and breadth of the plot which is y, जिसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आप निकाल सकते हो 40 minus x which is 40 minus 20 which is also 20 meters.